पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। मिस्टर जरदारी सुन लो, ओ मिस्टर जरदारी सुन लो मेरी बात। तुम्हारी ठगी और तुम्हारी चोरी जो है पूरी कौम जानती है। भुट्टो फैमिली में मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के मर्डर का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार एक आदमी है, आसिफ जरदारी। आसिफ अली जरदारी कोई 14 साल की दोशीज़ा नहीं है, वो सबसे सियाना सियासतदान है। वो छठा बैरी बेड़ा है, उसको पता है कब क्या करना है। I, Asif Ali Zardari, as President of Pakistan, I will discharge my duties and perform my function honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एबीपी स्पेशल। जरदारी, अभी आपने देखा कि जरदारी पर आरोपों की बौछार हो रही थी और वो ठहाका लगा रहे थे। ये ठहाका यूं ही नहीं था, क्योंकि आरोप लगाने वाले कुछ जेल में हैं तो कुछ बेल पर हैं, लेकिन करप्शन और मर्डर जैसे संगीन इल्जाम होने के बावजूद आज जरदारी ने दूसरी बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। बेनजीर भुट्टो के पति, बिलावल के पिता और जुल्फिकार अली भुट्टो के दामाद, इन सब पहचान को जरदारी बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। जरदारी ने 3 दशक में एकदम साइलेंट तरीके से वो सब हासिल किया है जिसकी चाहत उनको थी, और इसलिए जरदारी को पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है। आज जरदारी के अतीत का सबसे डार्क चैप्टर ओपन होने जा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। Bhutto was killed in December 2007 in a drowning suicide bomb attack. कराची के सबसे पॉश इलाके क्लिफ्टन में उस शाम कयामत आने वाली थी। पुलिस सुपरिटेंडेंट वाजिद दुर्रानी भारी फोर्स के साथ पहुंचे और 70 क्लिफ्टन रोड पर बने घर को घेर लिया। ये घर मुर्तजा भुट्टो का था। रात करीब 8:30 बजे घर के अंदर से मुर्तजा का काफिला निकला। काफिला देखते ही स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी गईं और पुलिस ने ओपन फायर झोंक दिया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और जब आखिरी गोली रुकी तब तक 7 लाशें बिछ चुकी थीं। मुर्तजा की मौत की खबर सुनते ही सिंध जल उठा। जानते हैं ये मुर्तजा भुट्टो कौन था? पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो का बेटा और बेनजीर भुट्टो का भाई। जब मुर्तजा का एनकाउंटर हुआ उस वक्त बेनजीर ही पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। बहन प्रधानमंत्री और भाई का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। भला ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन पाकिस्तान में 20 सितंबर 1996 को ऐसा ही हुआ था और इस कत्ल का आरोप लगा बेनजीर भुट्टो के पति पर, जिसका नाम है आसिफ अली जरदारी। मुर्तजा भुट्टो पाकिस्तान की एक पावरफुल पर्सनालिटी थी। अल जुल्फिकार नाम के आतंकी संगठन का वो चीफ था। बेनजीर सरकार का सबसे बड़ा आलोचक था और अपनी तकरीरों में जीजा आसिफ अली जरदारी को वो ललकारता था। कहा जाता है कि जरदारी ने ही मुर्तजा भुट्टो के मर्डर का प्लान बनाया। इस हत्याकांड के 11 साल बाद आसिफ अली जरदारी की जिंदगी में सबसे बड़ा बवंडर आया। जनवरी में चुनाव थे, इसलिए बेनजीर प्रचार में जुटी थी। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत नेशनल बाग के पास वो रोड शो कर रही थी। भारी भीड़ के बीच पहले गोली चली, फिर सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा दिया। बेनजीर भुट्टो की मौत के बाद भी पाकिस्तान में दंगे हुए, लेकिन चुनाव में बेनजीर की पार्टी पीपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 2008 में
जरदारी राष्ट्रपति बन गए और अपने राइट हैंड यूसुफ रजा गिलानी को पीएम बना दिया। किस्सा यह है कि मेंढक को बिच्छू ने कहा कि मुझे उस पार ले चल, दरिया के। तो उसने कहा कि तू बड़ा जालिम है, तू काटेगा। उसने कहा नहीं, मैं नहीं काटूंगा तो तेरे साथ डूबूंगा। तो उसने कहा कि अच्छा चल फिर बैठ जा। तो वो उसकी पीठ पे बैठ गया। आधे रास्ते में पहुंचे तो इसने काट लिया। उसने कहा जालिम ये क्या किया तूने, मुझे भी मारा, खुद भी मारा। उसने कहा मैं क्या करूं, मेरी खसलत ही कुछ ऐसी है। आज तक पाकिस्तान के पास कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं है कि बेनजीर भुट्टो को किसने मारा। किसी को जरदारी पर शक है तो किसी को यकीन। भुट्टो फैमिली में मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के मर्डर का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार एक आदमी है, आसिफ जरदारी। दोनों को इसने मर्डर करवाया है। तो क्या 9 साल तक पाकिस्तानी फौज का चीफ और 7 साल तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ की बात सच है? क्या मुर्तजा और बेनजीर की हत्या का षड्यंत्र जरदारी ने रचा था? इस सवाल का जवाब पाकिस्तान को मिल पाता उससे पहले जरदारी एक बार फिर से पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। I, Asif Ali Zardari, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as President of Pakistan, I will discharge my duties and perform my function honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and prosperity of Pakistan, that I will strive to preserve the Islamic ideology. आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति हैं जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं। आज तक पाकिस्तान में जितने भी राष्ट्रपति हुए वो सब मिलिट्री बैकग्राउंड के थे, सिवाय जरदारी के। जरदारी बिजनेस में बड़ा नाम कमाना चाहते थे, लेकिन बेनजीर से शादी के बाद सियासत मुफ्त में मिल गई। सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा कि बेनजीर की सरकार गिर गई, भुट्टो फैमिली की पहचान मिटती गई और पाकिस्तान पर जरदारी की पकड़ और मजबूत होती गई। 17 फरवरी 1987, कराची, पाकिस्तान। कराची में इतनी शाही शादी पहले शायद नहीं हुई थी। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुकी बेनजीर भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी से शादी करके पाकिस्तान को चौंका दिया। शुभकामना का संदेश लेकर भारत से भी नामचीन हस्तियां कराची गई थीं। उस रात पूरे सिंध में जश्न का माहौल था। आप मत सोचिए कि अभी बेनजीर की शादी हो गई है, आपकी बहन आपको छोड़ेगी। आपकी बहन आपको कभी भी छोड़ नहीं सकती है, आप ही के साथ रहेगी। शादी के वक्त जरदारी की उम्र 32 साल थी। पोलो और बॉक्सिंग के शौकीन जरदारी का अतीत बड़ा दिलचस्प है। 1969 में रिलीज हुई पाकिस्तानी फिल्म सालगिरह का ये सीन गौर से देखिए। बैलगाड़ी में चलेगा? गाड़ी में क्या होगा? क्या वही होगा जो होना होगा। ये जो ब्लैक शर्ट और हाफ पैंट में लड़का दिख रहा है, ये कोई और नहीं, जरदारी ही हैं। जरदारी के पिता हाकिम अली सिंध के बड़े नामी और रईस जमींदार थे और कराची का मशहूर बैम्बिनो सिनेमा के मालिक भी। बेनजीर के पिता जुल्फिकार और हाकिम अली अच्छे दोस्त थे। इसके बावजूद बेनजीर और आसिफ अली की पहली मुलाकात सगाई से 5 दिन पहले हुई। बेनजीर की मां बेगम नुसरत भुट्टो को आसिफ अली पसंद थे। लंदन में जरदारी ने भुट्टो फैमिली की बड़ी सेवा की थी, इसलिए जब हाकिम अली ने रिश्ते का प्रस्ताव रखा तो बेनजीर की मां मान गई। शर्त एक ही थी कि बेनजीर को सियासत में टोका नहीं जाएगा। जरदारी से शादी के बाद बेनजीर की किस्मत बदल गई। शादी 87 में हुई थी। 88 में भुट्टो परिवार के सबसे बड़े दुश्मन जियाउल हक की प्लेन क्रैश में मौत हो गई और 88 में ही चुनाव हुए। बेनजीर पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी।
सत्ता तो मिल गई, लेकिन बेनजीर गलती पर गलतियां करती गईं। कैबिनेट में मां और ससुर सबको भर लिया। आसिफ अली जरदारी पर मनमानी और करप्शन के गंभीर आरोप लगने लगे। हर सरकारी ठेके में जरदारी 10% अपना हिस्सा मांगने लगे और उनका नाम ही पड़ गया मिस्टर 10%। 1 साल 247 दिन ही भुट्टो सरकार चल पाई, क्योंकि सेना, ISI और राष्ट्रपति बेनजीर की हुकूमत नहीं चाहते थे। राष्ट्रपति गुलाम इशा खान ने आर्टिकल 58(2)B का इस्तेमाल करके सरकार गिरा दी। कुछ अंतराल के बाद भुट्टो फिर से PM बने और जरदारी का कद बढ़ता गया। ये अहम ही नहीं इस जरदारी के बारे में मशहूर, या पिछले दिनों कहा भी आसफ जरदारी ने कि हम यारों के यार हैं। ये दोस्ती और दुश्मनी दोनों निभाना जानते हैं, और ये क्वालिटी है बहुत आला। अगर अब भी आसफ जरदारी, मुझे नहीं पता अब सदर के पास होता हुआ था क्या है, इख्तियारात के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ही इज द ओनली वन हु कैन डू वंडर्स। आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान की सियासत में इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बात इमरान खान को 3 दशक से पता थी। इसलिए जब इमरान खान के पास सत्ता आई तो उनके टारगेट पर एक ही नाम था, जरदारी। ये आदमी, ये जालिम आदमी जो पुलिस को इस्तेमाल करता है, लोगों को मरवाता है, गुंडों को इस्तेमाल करता है, जुल्म करता है, चोरी करता है। जरदारी सिस्टम में ये हर चीज के ऊपर कमीशन खाता है, सारी दुनिया में बाहर पैसा भेजता है। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। वक्त ने भी जरदारी का साथ दिया। आज इमरान जेल में हैं और जरदारी सदर पाकिस्तान। यूं ही नहीं, इस शख्सियत को पाकिस्तान में सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। इमरान जरदारी पर गरजते रहे और जरदारी कुटिल मुस्कान के साथ ऐवान सदर का रास्ता बना रहे थे। भ्रष्टाचार और हत्या के कई आरोप वाले जरदारी, कई साल जेल में रहने वाले जरदारी, न जाने कितनी साजिशों के राजदार जरदारी अब आगे इमरान के साथ क्या करेंगे, इस पर पूरे पाकिस्तान की नजर है। दुनिया भर के अखबार और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में जरदारी के करप्शन की कथाएं हैं। भ्रष्टाचार और मर्डर के आरोप में जरदारी ने 11 साल जेल में बिताए हैं। पाकिस्तान की सियासत को एक रिंग मास्टर की तरह जरदारी ने चलाया है और अब यह रिंग मास्टर जिन्नालैंड का प्रेसिडेंट बन चुका है। आगे आगे देखिए होता है क्या। पानी की बोतल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या पार्टी की मीटिंग, आसिफ अली जरदारी की वाटर बॉटल पूरे पाकिस्तान में रहस्य है। जरदारी के करीबी लोग एक स्पेशल बॉटल रखते हैं और जरदारी उसी बॉटल से प्यास बुझाते हैं। अब इस बॉटल के पानी में है क्या कोई नशीली चीज? इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं। जलसों में भी जरदारी को प्यास लग जाती है और वो पब्लिक से छिप कर कुछ यूं 2 घूंट पी लेते हैं और फिर झूमने लगते हैं। और जब लोग जरदारी की प्यास को भांप नहीं पाते तो ना चाहते हुए भी जरदारी को इशारा करना पड़ता है। इस बीच जरदारी फैमिली में बाप और बेटे के 2 लेटेस्ट बयान वायरल हो रहे हैं। लोग आसिफ अली और बिलावल का मजाक बना रहे हैं, क्योंकि जरदारी को शहबाज शरीफ में आइंस्टाइन दिखते हैं तो बिलावल को जरदारी में क्वीन ऑफ इंग्लैंड। आइंस्टाइन डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा तो शहबाज शरीफ भी डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा और हम उसके पीछे खड़े होंगे। जहां कोई जरूरत पड़ेगी हम अपना जोरे बाजू भी देंगे। मैं वालिद साहब को कहता हूं कि जब आप सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हो, इस दफा आप वैसे होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती थी, यूनाइटेड। ये देखकर लगता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के नाम पर जो सर्कस 7 दशक से जारी है, अभी उसमें और भी ठहाके लगने वाले हैं। इन ठहाकों की गूंज में गरीब पाकिस्तानी अवाम की चीख अब शायद कभी सुनाई नहीं देगी।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।